हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। अगर आपने कभी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग नहीं की है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने ब्लाउज को खुद स्टिच कर सकते हो। मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने मेन फैब्रिक लिया है अपने ब्लाउज बनाने के लिए और इसी के साथ में हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। तो हमने मेन फैब्रिक को साइड कर देना है और हम अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर ही मार्किंग करेंगे। तो देखिए गाइस, जब हम शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, हम सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमने मार्किंग शुरू करनी है। सबसे पहले हम लेंगे अपने ब्लाउज की लेंथ। तो जितने भी आपको ब्लाउज की रेडी लेंथ रखनी है, जैसे मुझे 14 इंच रेडी लेंथ रखनी है, तो उसमें हमने लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। हाफ इंच हम ऊपर की साइड के लिए मार्जिन रखेंगे शोल्डर पर और 1 इंच हमने नीचे की साइड के लिए मार्जिन रखना है। तो टोटल हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब इन निशान को मिलाते हुए हमने यहाँ से लाइन अप कर लेनी है। तो ये हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ आ चुकी है। इस ब्लाउज को हम बैक हुक वाली ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए, जो हमारी लाइनिंग का बंद वाली साइड है, ये देखिए, उस साइड हमने सबसे पहले हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम इसमें बैक साइड में हुक लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो देखिए, बंद वाली साइड से हमने हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए, ये हमारा दोनों साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा। अब हमने इस पार्ट की कटिंग कर लेनी है और इस पीस को कट करके अलग कर लेना है। तो चलिए गाइज, अब हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग शुरू कर लेते हैं। हमने इसी वाली लाइन से ही अपने शोल्डर की माप रखनी है, तो हम यहीं से ही मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो देखिए गाइज, हम इसमें डीप नेक रखने वाले हैं, तो डीप नेक में हमने शोल्डर को 1 इंच कम करके लेना होता है। जो भी आपका शोल्डर का साइज है, जैसे मेरा 7 इंच है, मैं उसे 1 इंच कम करके लूँगी। तो हमने यहाँ 6 इंच का शोल्डर रखा है। अब हम उसमें हाफ इंच ज़्यादा लेते हुए 6.5 इंच का आर्म होल रखेंगे इस तरह। अब इस आर्म होल को हमने एल शेप में आगे की साइड को बढ़ा लेना है। अब हमने यहाँ से बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो जो भी आपका बस्ट का साइज है, उसको 1/4 आप यहाँ पर लेंगे। जैसे मैं 40 का 1/4 10 यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से, और इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब हम नीचे से वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट साइज है, उसका 1/4 यहाँ पर लीजिए और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए मार्जिन के लिए। अब हमने इस तरह से दोनों ही मार्क को मिलाते हुए यहाँ से लाइन अप कर लेना है। तो अब हम अपने आर्म होल की गहराई देंगे। तो देखिए, मेरा बैक पार्ट है, इसलिए हम आर्म होल की गहराई 1.5 इंच पर देंगे। तो 1.5 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये देखिए, अब हम यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3.25 इंच इस तरह। ये बैक नेक है, तो बैक नेक की गहराई आप 8 से 8.5 इंच तक रख सकते हो। तो मैं 8.5 इंच पर बैक नेक रखूँगी इस तरह। अब हमने इन दोनों ही मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, अब आप इस बॉक्स में अपने बैक नेक के जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हो। मैं इसमें क्राउन शेप दे रही हूँ। आपका जैसे बैक नेक पहनने का मन हो, आप उस तरह की शेप में अपना बैक नेक बना सकते हो। अब हमने नीचे की साइड से प्लेट डालनी है, तो हम सेंटर से 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर से हमने इस निशान को 11 इंच तक मिलाना है। तो गाइज, यहाँ पर मैं 10 इंच तक मिला रही हूँ। ये निशान लगाते हुए माइंड से स्लिप हो गया कि मेरा बैक पार्ट है, पर ये निशान हमने 11 इंच तक ही लगाना है। मैं बाद में इस निशान को सही कर लूँगी। तो ये हमारे बैक पार्ट का निशान है, इसलिए हम ऊपर से 11 इंच पर इस प्लेट्स को डालेंगे। तो देखिए गाइज, हमारे एक साइड की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड भी इस मार्किंग को इस तरह से कर लेना है। ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, काफ़ी पतला फैब्रिक होता है कॉटन का, तो इसमें हमारी दूसरी साइड भी इस तरह से निशान आ जाएंगे। तो हमने दूसरी साइड भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देखिए, अब हम कर लेते हैं अपनी इस पार्ट की कटिंग। तो देखिए गाइज, हमने इस पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है।
तो अब बाकी बचे हुए लाइनिंग के फैब्रिक को लेगी और उसके ऊपर हमने अपने बैक पार्ट को कुछ इस तरह से रखना है। ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको हमने बाहर की साइड निकालते हुए रखना है, क्योंकि ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने ओनली बैक पार्ट में ही रखना है। बैक पार्ट में हम इसमें हुक लगाएंगे तो हमें सेंटर में 1/2 इंच एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको बाहर की साइड निकालते हुए इस तरह से रखा है। अब हमने कर लेनी है बिल्कुल ठीक इसी के हिसाब से इसके ऊपर भी मार्किंग। ये देखिए इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से हमने दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर को 1/2 इंच इस तरह डाउन कर लेना है। अब हम अपने बैक पार्ट को ऊपर से हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की अब हम आगे की मार्किंग शुरू करेंगे। तो देखिए हमने पहले इसी तरह से आर्म होल का एक बॉक्स बना लेना है इस तरह। देखिए अब हम यहाँ से 1 इंच की गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हम 1 इंच की और बैक पार्ट के आर्म होल में हम 1.5 इंच की गहराई देते हैं, तो इसलिए हम इसको 1/2 इंच गहराई देंगे इस तरह। अब हमने नेक का निशान लगाना है, तो 3.25 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 6.5 इंच हम नेक की गहराई रखेंगे। अब इसको हम एक वी शेप में ड्रॉ कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से अपने नेक को ड्रॉ कर सकते हो, जिस तरह का आपको पहनना पसंद हो, राउंड शेप में या फिर वी शेप में। तो अब हम इस पीस को कट करके अलग कर लेंगे। अब हमने इस पार्ट्स में प्लेट डालनी है, तो देखिए हमने सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह से सेंटर से 4 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से इस मार्क को हमने 10 इंच तक मिला देना है। तो देखिए गाइस फ्रंट पार्ट में हम इस प्लेट्स को 10 इंच तक मिलाते हैं और बैक पार्ट में हम इस वाली प्लेट्स को 11 इंच तक मिलाते हैं। तो इस तरह से अब हमने दूसरी प्लेट डालनी है, तो इस वाली प्लेट से हमने 2 इंच का गैप रखते हुए इस प्लेट्स का निशान लगाना है। और ध्यान रहे ये वाली प्लेट्स हमारी आर्म होल के बिल्कुल सेंटर से आनी चाहिए इस तरह से। तो हम यहाँ से लाते हुए इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इस प्लेट्स का निशान बनाएंगे। अब हमने तीसरी प्लेट किस तरह डालनी है, हमने इस वाली प्लेट से 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह, और अब दूसरी प्लेट से भी 2 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें हमने कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी तीसरी प्लेट डल चुकी। अब हमने इसमें लगभग 1 इंच का नीचे की साइड में गहराई देते हुए इस पर मार्किंग करनी है। तो देखिए गाइस इस तरह से हमारी तीनों ही प्लेट्स के बीच का जो गैप है 2-2 इंच होगा। तो इस तरह से हमारी तीनों ही प्लेट डलकर रेडी हो चुकी है। अब हमने इन निशान को इस तरह से डार्क कर लेना है, जिससे कि हमारी दूसरी साइड भी आ जाएगी। अब हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से नेक और इन प्लेट्स को डार्क कर लेना है। तो देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको प्लेट डालनी बताई है। अधिकतर लोग इन्हीं प्लेट्स में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें डालनी है। तो देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका आपको बताया। अब हम कर लेते हैं अपने फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से मार्किंग। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट्स कट कर रेडी हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट एंड ये फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट्स में हमसे जो गलती हो गई थी उसको हम ठीक कर लेते हैं। इस प्लेट्स को हमने 11 इंच तक निशान लगा लेना है। ये देखिए, तो देखिए हमारे दोनों ही पार्ट्स इस तरह से रेडी है। अब हम इन पार्ट्स को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट करेंगे। तो हमने अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और उसके ऊपर हमने अपने दोनों ही लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है और हमने दोनों ही पार्ट्स की अपने मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइज हमारे दोनों ही पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हम आपको इनके आगे की स्टिचिंग बताएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है। सबसे पहले हमने नेक पर और दोनों ही आर्म होल पर इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। हमने नीचे की साइड से भी इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो किस तरह से लगानी है, नीचे की साइड से हमारा जो 1 इंच एक्स्ट्रा था मार्जिन के लिए उस पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हमने यहाँ से सीधा लाइन अप कर लेना है। यानी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है जिसको हमने फोल्ड करना होता है इस तरह से। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका मैं आपको इसकी स्टिचिंग का बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हमने इसके नेक को और आर्म होल और नीचे की साइड तीनों ही साइड से इसको स्टिच करना है। किस तरह से करना है, तो चलिए हम अपनी मशीन के पास में चलते हैं। तो देखिए गाइज हम अपनी मशीन के पास में आ चुके हैं। हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। तो चलिए हम पहले आपको अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बता देते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक को हमने सीधा करके रख लिया, उसके ऊपर हमने अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। अब हमने इसके नेक पर 1/2 इंच छोड़ते सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से आर्म होल पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इसको यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हम नेक को अच्छे से सेट करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने आर्म होल को भी स्टिच करना है। दूसरी साइड के आर्म होल को भी बिल्कुल इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। अब हमने नीचे की साइड भी सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। नीचे की साइड जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी हम इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा स्टिच हो चुका है। तो देखिए गाइज हमने सभी सिलाई इस तरह से लगा ली है। अब हमने हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से नेक को कट कर लेना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमने नेक पर छोटे छोटे से कट लगाने हैं। पूरे नेक पर इसी तरह से हम कट लगाएंगे। आर्म होल पर भी बिल्कुल इसी तरह से हमने कट लगा लेने हैं। तो देखिए कट लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड से पलट लेंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद में हमारा ये पार्ट इस तरह सीधा हो जाएगा और हमारे आर्म होल और नेक इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है इसी सिलाई के साथ में। ये देखिए आर्म होल को भी हमने अलग से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है। तो हम इस पूरे पार्ट्स के ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे और इसको रेडी करेंगे। तो देखिए गाइज हमने इस पार्ट्स को रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे पार्ट्स दबाव की सिलाई लगने के बाद में रेडी हो चुका है। तो हम इसमें प्लेट बाद में डालेंगे। उससे पहले हम अपने बैक पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ तक स्टिच करके रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो चलिए हम इसको भी आपको स्टिच करके दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइज हमने अपने बैक पार्ट को भी इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। दोनों ही पार्ट हमारे यहाँ तक स्टिच हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट्स को डालते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ हमने प्लेट्स का निशान लगाया इस तरह से हमने सिलाई को लॉक करते हुए इन प्लेट्स को डालकर रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से हमने सभी प्लेट्स को डालना है। ये हमारी लाइनिंग वाली ब्लाउज़ है तो हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों ही पार्ट्स को हमने एक साथ में लेके चलना है और इस तरह से इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको हम इस तरह से हाथ से पकड़ते हुए पहले अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद में हम इन प्लेट्स को डालेंगे। तो देखिए गाइज हमने एक साइड की तीनों प्लेट्स डाल ली है कुछ इस तरह। ये देखिए अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड की प्लेट्स भी हमने डाल लेनी है। तो चलिए इनको भी हम डालते हैं। तो यहाँ से हमने सिलाई को लॉक करना है इस तरह और उसके बाद हमने इसको ऊपर तक प्लेट डालकर रेडी करना है। तो इस तरह से हमारी सभी प्लेट्स लगभग डल चुकी है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रेडी है। अब हम अपने बैक पार्ट्स में भी जो 2 प्लेट्स डालनी है उनको भी हम डालकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट है, सभी प्लेट्स हमारी डल चुकी है अच्छे से और ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हमने दोनों प्लेट्स को अच्छे से डालकर रेडी कर लिया है। तो गाइस बैक पार्ट की कटिंग करते हुए हमने सेंटर में इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब हमने इस ½ इंच पर से ही अपने ब्लाउज को सेंटर से कट कर लेना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है। ये ½ इंच हमने इसीलिए रखा था ताकि ये अब हमारा सिलाई में आ सके। हम इसमें बैक पार्ट में जो पट्टियाँ लगाएंगे तो हमारा उसमें मार्जिन के लिए आ सके। तो देखिए गाइज हमने बैक पार्ट्स में बैक हुक की पट्टी लगाने के लिए इस तरह से एक पट्टी को कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच। इस पट्टी को हमने ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हम इसको फोल्ड करके सेट करेंगे। अब हमने इस तरह से इसको अपने ब्लाउज से मापते हुए दूसरी साइड भी निशान लगाना है, उसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में बिल्कुल इतनी ही हमारी पट्टी आनी चाहिए। तो देखिए गाइज इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाकर रेडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए गाइज हमने इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको खोलेंगे और इसको हाथ से पहले अच्छे से इस तरह सेट करेंगे और अब हमने इसको सीधी साइड पलट लेना है। ये देखिए इस तरह, और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ठीक उसी के ऊपर अब हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको सेट करते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी काज वाली पट्टी हो गई। हुक के लिए हम इस पट्टी पर काज करेंगे। तो देखिए हमारी ये पट्टी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से लगकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब हमने दूसरी साइड भी अपने हुक वाली पट्टी को लगाकर रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने एक और पट्टी को कट किया है। इसको हम नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने सीधी साइड रखकर इसको स्टिच कर लेना है। ये पट्टी हमारी बाहर की साइड नहीं दिखेगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से नॉर्मली स्टिच कर लेना है। इसको हम खोल के इस तरह हाथ से सेट करेंगे। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर बड़ी सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमने बाद में तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी दोनों ही पट्टियाँ लगकर रेडी हो चुकी है। तो इन पट्टियों पर हमने बाद में हुक काज कर लेने हैं। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेते हैं और फ्रंट पार्ट को उल्टा करके इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के शोल्डर मिलाते हुए इसको जॉइंट कर लेना है। देखिए बिल्कुल सेम साइज में हमारे शोल्डर आएंगे। तो देखिए हमने दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब लगभग हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमारी बचती है इसमें साइड वाली फिटिंग की सिलाई। तो हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके रखना है। और साइड में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था, तो 2-2 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारी ब्लाउज हो चुकी है अच्छे से रेडी। हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर हमने हुक काज करके इसको रेडी कर लेना है और देखिए इसी के साथ में हमारी ब्लाउज बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है। पहनने के बाद भी इसका जो लुक आता है वो भी मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा इसका लुक आया है, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से मैंने अपनी ब्लाउज़ को बनाकर बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से रेडी कर लिया है और मैंने इसमें कोई भी पट्टी या डोरी वगैरह नहीं लगाई है और शोल्डर भी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से अधिकतर सब लोगों को शोल्डर गिरने की शिकायत रहती है, पर अगर आप इस तरीके से ब्लाउज बनाकर रेडी करोगे तो बिल्कुल भी शोल्डर नहीं गिरेगे। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में आपकी ब्लाउज बनकर रेडी होगी। तो देखिए मैंने आपको उसको वेयर करके दिखा दिया है, कितना प्यारा लुक मेरी ब्लाउज का आया है। इसके साथ में जो मैंने लहंगा वेयर किया है उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे इसी चैनल पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मेरा लहंगा बनकर रेडी हुआ है। साड़ी से मैंने इसको बनाकर रेडी किया है, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो आपको मेरी आज की वीडियो मेरे बताने का तरीका, मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइन मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।